टॉरस, वृषभ, ये रीडिंग है आपके लिए 15 अप्रैल 2022 से लेके 30 अप्रैल 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग हम लोग करेंगे। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट और थोड़ा सा फ्यूचर लेंगे। बट हमारा जो ये रीडिंग है ना, इसका मेन फोकस रहेगा आपका लव लाइफ। टॉरस, आपका लव लाइफ के ऊपर हम लोग देख लेंगे वृषभ कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये 3 कार्ड का रीडिंग होगा, जैसे मैंने कहा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, चलिए आपका पास्ट कार्ड, वृषभ राशि का पास्ट कार्ड क्या है वो देख लेते हैं। मिल्क एंड हनी, ओके। आपका प्रेजेंट एनर्जी का कार्ड क्या है? अनफिनिश्ड सिम्फनी, ओके। अच्छा, आपका फ्यूचर एनर्जी का क्या है? मेंडिंग, अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अच्छी परिस्थिति के साथ आप बहुत दिनों से रह चुके हैं। टॉरस, ये जो कार्ड है ना, ये इसको कहते हैं मिल्क एंड हनी। मतलब आप, जैसे बंगाली में एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद करते हैं कि वो हिंदी में है कि दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसा कुछ है। बंगाली में कहता है कि थाको दूधे भाते। मतलब जैसे आप दूध जो कहते हैं ना, मिल्क हमारे लिए जैसे स्वर्ग का ऐसा है कि मिल्क से बहुत कुछ बनते हैं। तो वही मिल्क एंड हनी, मतलब आप बहुत खुश रहो, आप अबांडेंस के साथ रहो, ब्लेसिंग्स के साथ रहो, आपकी कोई चीज़ की कमी ना हो। ऐसी एक परिस्थिति, ऐसी एक सिचुएशन आप रह रहे थे। इट इज़ योर पास्ट एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रेजेंट है कि अनफिनिश्ड सिम्फनी। आपको अचानक से लगने लगा कि कोई चीज़ जो ख़त्म होते होते भी नहीं हो रहा है, और इसी सिचुएशन को, इसको फिनिश करने में अचानक से आप लग गए। तो वो एक आपका प्रेजेंट सिनारियो बन गया। और आपका फ्यूचर में है मेंडिंग। जैसे आप अकेले अगर कोई चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो वी हैव टू गो फॉर सम अदर हेल्प, तो किसी और का हेल्प हम लेते हैं। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि आप कुछ और किसी का हेल्प ले रहे हो। मे बी आपके सोल पार्टनर का हो सकता है, आपका कार्मिक पार्टनर का हो सकता है। तो आप उनके हेल्प लेके अल्टीमेटली इस अनफिनिश्ड बिजनेस को, अनफिनिश्ड सिम्फनी को दोनों मिलके ख़त्म कर रहे हो, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या है? हिलारियन, डिवाइन हीलिंग। मतलब कोई चीज़ का तो हीलिंग आपका चल रहा है। हार्ट चक्र का ये कलर है, ये कम्प्लीटली ग्रीन है, और आपका देखिए जैसे हार्ट चक्र एमराल्ड की तरह चकमक कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी इट इज़ जस्ट रिगार्डिंग योर हार्ट, इट इज़ जस्ट रिगार्डिंग योर हार्ट चक्र, इट इज़ रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, प्यार, ठीक है। बहुत डीप लग रहा है मुझे वृषभ। चलिए आपका ये रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। लेनोर्मैन डेक से भी 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, देख लेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। बट उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ 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 जो भी लोग मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं नए, तो प्लीज़ आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। चलिए फर्स्ट कार्ड क्या है देख लेते हैं। ओके, द क्लोवर, लकी लक है आपके साथ। द क्रॉस, एग्जैक्टली, मतलब कोई ख़त्म होते होते नहीं हो रहा है। एंड द जेंटलमैन, एग्जैक्टली, समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कोई तो आ रहा है जो आपके साथ हाथ बटाने के लिए आ रहे हैं। आपको कोई चीज़ की ख़त्म करने की, कोई चैप्टर की ख़त्म होने की संभावना दिख रहे हैं, ठीक है। अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे, बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट, कोई भी साइन पे अगर आपका टॉरस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। यानी जन्म का राशि, जन्म का लग्न, और नहीं तो सन साइन, जो इंग्लिश ज़ोडिएक साइन कहते हैं अंग्रेजी के हिसाब से, वो। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हमारी क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर टॉरस। टॉरस का फर्स्ट कार्ड, बाप रे आज कार्ड बहुत गिर रहा है, नहीं। द हर्मिट, वर्गो एनर्जी। अच्छा, द नाइट ऑफ सोर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, एंड द स्टार एक्वेरियस एनर्जी। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। द मैजिशियन, ओके, एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कुछ पुराने पैटर्न को समझ के, कुछ पुरानी समझौते वाली ज़िंदगी को
ज़िंदगी से उलझ के, राइट, उसको पैटर्न को, जैसे कुछ चीज़ें होते हैं ना हम लोगों को कंफर्ट जोन देता है। जैसे घर में है, अभी गर्मी का मौसम है, एसी चल रहा है, रूम में बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ कंफर्ट जोन। अभी अचानक से अगर किसी का फ़ोन आ जाता है कि और मेडिकल कोई कारण से मुझे बुलाया जाता है, इट विल बी अ हैरेसमेंट ऑफ कोर्स, बट कभी कभी कंफर्ट जोन से हम लोगों को निकलना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर बेनिफिट, हमारे कुछ बेनिफिट, हमारे कुछ अपलिफ्टमेंट, हमारे कुछ समझने के लिए, ठीक है। आपका पास्ट एनर्जी से हम इस रीडिंग को देखेंगे। मिल्क एंड हनी, काफ़ी अच्छे सिचुएशन में आप थे, काफ़ी अच्छे। 51 कार्ड नंबर इज़ 51, 5 + 1 = 6। 6 का मतलब फियर से निकल जाओ, मतलब अपनी डर, अपने मन के अंदर डर को जो है उसको ना पनाह मत दो। तो ये डर कब रहता है? जब आप शांति से रहते हो, सुकून से रहते हो, एसी कमरे में चिल कर रहे होते हो, है ना। तो मतलब सिक्योर ज़िंदगी में डर रहता है। सिक्योर ज़िंदगी में डर क्यों लगता है? जब हमारे दिमाग में भगवान या सर्विस प्रोवाइडर हम नहीं बन सकते, हम लोग सर्विस टेकर हो जाते हैं, मतलब हमको कोई सर्विस करे, हमको कोई सर्व करे, हमको कोई अपॉर्चुनिटीज़ दे, ऐसी मेंटल सिचुएशन में हम लोग इनसिक्योर फील करते हैं। बट स्टिल यू आर इन अ वेरी लकी सिचुएशन। मे बी आपके साथ जो रिलेशनशिप है, हो सकता है कि वो इंसान वर्गो या एक्यूरियस एनर्जी के है। यहाँ पे वर्गो एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई इंसान, कोई पर्सन आपके या तो फिर आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आप दोनों में एक क्लैश हुआ है। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई अनसुनी अनकही बातें हो गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए हैं, हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए हैं बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का एकदम एग्जैक्ट सिचुएशन दिख रहा है। कोई तो ज़बरदस्त थर्ड पार्टी था जो कि वर्गो एनर्जी के हो सकते हैं, या तो फिर कोई ऐसे एनर्जी जिन्होंने आप दोनों के बीच में आके आपकी ज़िंदगी की जो रेनबो है, जो वो मीठी सी सुकून सी कंफर्ट जोन थी ना, उस कंफर्ट जोन को जैसे किसी ने एकदम से हटा लिया, एकदम से आपके ऊपर से उठा लिया और अचानक से आपको समझ में आ गया, आप डर गए। 5 + 1 = 6, आप डर गए और इस डरे हुए परिस्थिति में आप सिचुएशन को समझने का कोशिश कर रहे हैं और ये समझने का कोशिश कर रहे हैं, ये जो अब मेरे सामने अनफोल्ड हुआ, कुछ अचानक से एक सच्चाई आ गया आपके सामने। और वो सच्चाई क्यों आया? वो सच्चाई सच में क्या लकी है? क्या वो सच्चाई आना आपके लिए लकी है? क्या वो सच्चाई आपको जानना आपके लिए लकी था? क्या वर्गों का थर्ड पार्टी या आपका कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने खुल जाना, क्या ये बहुत ज़रूरी था? मेरे ख्याल से ज़रूरी था। और जैसे ज़रूरी था ना, उसी लिए स्पिरिट ने आपके सामने बहुत कुछ खुल के रख दिया और सडनली हुआ। ये आपके पास्ट में हुआ था, आपके पार्टनर का या तो फिर आपका कोई थर्ड पार्टी का सिनेरियो, मतलब किसी ना किसी को पता चल गया है, जिसके कारण आप दोनों दुखी हो गए हैं और ये दुखी सिचुएशन को आप दोनों कंटिन्यू कर रहे थे। अभी हम प्रेजेंट में देखेंगे। प्रेजेंट में क्या है? अनफिनिश्ड सिम्फनी। एग्जैक्टली कोई कारण से आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी का आना और आप दोनों का ज़िंदगी का जो कमिटमेंट था, आप दोनों ने दोनों को जो प्रोमिसेस किए थे, उससे आप लोग मुकर जा रहे हैं, अनफिनिश्ड हो जा रहे हैं। मतलब एक जर्नी दोनों मिलके शुरू किए थे, भाई हम दोनों एक साथ चलेंगे, एक साथ ये करेंगे, वो करेंगे, शादी करेंगे, बच्चा होंगे, मतलब ये जो बहुत सारी प्लानिंग्स आपके साथ आपके पार्टनर के थे, अचानक से किसी की टपक आने के कारण आप उस सिचुएशन से बाहर जा रहे हो और कोई एक सिचुएशन का दी एंड हो रहा है। तो ये दी एंड आप नहीं चाह रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर है 10, ये जो कार्ड नंबर है दिस इज 10, अनफिनिश्ड सिम्फनी। और ये जो 10 नंबर होता है ना, हर वक्त ये 10 नंबर में क्या क्या होता है? 1 and 0। 0 मतलब शून्य, शून्य मतलब जो ख़त्म होते होते शुरू हो रहा है और उससे आगे है 1। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ख़त्म नहीं होगा। जो भी सिचुएशन हुआ था थर्ड पार्टी आने के कारण, वो थर्ड पार्टी का एंड हो जाएगा, क्योंकि 3 + 6 = 9। जो भी थर्ड पार्टी आया था ना, आप दोनों को बात करना चाहिए। टॉरस, मैं तो ये कहूँगी वृषभ राशि, आप बैठ के बात करो आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो भी गलत फहमियाँ हैं वो गलत फहमियाँ ही है।
वो गलत फहमियाँ को उखाड़ के फेंक दो। एकदम शुरुआत में अगर जैसे होता है ना, कैंसर अगर पहले ही पता चल जाए तो उस जगह से कैंसर को हटा कर उस जगह को साफ़ कर लो, ताकि फिर से मैलिग्नेंट ना हो जाए, फिर से पूरा बॉडी में फैल ना जाए। इसीलिए शुरू में अगर कुछ ऐसा पकड़ में आया है, कुछ गलत आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ उसको लेके एग्रेसिव होके बात करो। यस, ये देखो, बात करो, टॉक टू योर पार्टनर। और वो पार्टनर के साथ आप जैसे ही बात करने बैठोगे ना, मैजिक हो जाएगा। मेरी बातों का यकीन करो, आज तक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा है, मेरी टैरो कार्ड्स को अगर बिलीव करते हैं, तो प्लीज़ यकीन करें, माई टैरोज नेवर लाइज। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी की कहानी के साथ इसका मैचिंग नहीं हो रहा है, ये रेजोनेट नहीं कर रहा है, दैट इज़ सेपरेट इशू। बट यहाँ पे जो बोल रहा है ना, मेरे कार्ड चीख चीख के बोल रहा है, बात करो अपने पार्टनर के साथ, जाने मत दो। एक मिसअंडरस्टैंडिंग लेके ज़िंदगी भर बैठे मत रहो। आपको भी लगेगा वो गुनाह किया है, उसको भी लगेगा आपने चीट किया है। ये ऐसी कंक्लूशन लेके किसी की लाइफ से चले जाना, इट्स अ क्राइम। डोंट डू दिस, जस्ट डोंट डू दिस। बैठ के बात करो, क्योंकि स्पिरिट खुद बोल रहा है, अगर आप बैठ के बात करोगे तो उलझा हुआ सारा प्रॉब्लम सुलझ जाएगा। सारा प्रॉब्लम जो अनफिनिश था ना, उसको भी फिनिश होने का एक मौका मिलेगा। जो आपको लग रहा था कि शायद उसका थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी का आप दफन कर दोगे अपने हाथों से। आपको समझ में आएगा कि देयर इज़ नथिंग, और आप इनिशिएटिव लेके अगर आप बात करते हो ना, तभी मैजिक बनेगा, तभी मैजिशियन यानी स्पिरिट ब्लेसिंग आपके साथ काम आएगा। और आप दोनों का जो जोड़ी है ना, माशाअल्लाह, भगवान करे किसी की ना नज़र लगे। मैं भी काला टीका लगा दूँ आपकी रिश्ते में, ताकि किसी की ना नज़र लगे। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पिरिट खुद बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो आप सोच रहे हो। सो व्हाट इज़ फ्यूचर? फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में स्पिरिट खुद बोल रहा है, मेंडिंग। बात करो, देखो, दोनों बैठो, दोनों आमने सामने बैठो। यस, कॉल दैट जेंटलमैन। उस इंसान को बुलाओ जो तुम्हारे लिए बना हुआ है। माय गुडनेस, देखो यहाँ पे 52, कार्ड नंबर 52, 5 + 2 = 7। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। स्पिरिट खुद चाहते हैं कि आप दोनों आमने सामने आके मीटिंग करो। और इस जेंटलमैन को, जिसको थर्ड पार्टी को, दिस इज़ द थर्ड पार्टी एक्चुअली। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये देखो, ये आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है, इसमें जेंडर का कोई बात नहीं होता। ये जो है ना 28, 8 + 2 = 10 अगेन। तो ये एक ऐसा कुछ गलत फहमी है ना, जो अल्टीमेटली ख़त्म होगा और एक नई सिलसिले से ये चैप्टर का शुरुआत होगा। वाओ, यस। और सिर्फ शुरुआत ही नहीं होगा, ये जो शुरुआत होगा ना, ये शुरुआत आपकी सितारों में लिखा हुआ है। लाइक स्पिरिट्स नो, स्पिरिट को पता है, उनको पता है कि यही होने वाला है। आने वाले टाइम पे आप दोनों को ही मिलना है। और कैसे मिलना है? विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, प्यार, सबकी मोहब्बत, सबके आशीर्वाद के साथ आप दोनों एक नया सिलसिले, नया चैप्टर शुरू करोगे। सच में अब दोनों की शादी होगी, अब दोनों की हर मुरादें पूरी होगी। सो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, मेरी स्पिरिट्स कह रहा है, नॉट मी, मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरी स्पिरिट्स यहाँ पे कार्ड के माध्यम से बोल रहा है, दोनों मिलो, बैठो। और सितारों में भी यही लिखा हुआ है कि ये गलत फहमी को आप दोनों को ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में बना हुआ है, बैठो, बैठ के उसको सुलझाओ। और सुलझने के बाद देखना आप दोनों कैसे हील करोगे। कैसे हील करोगे? स्पिरिट का ब्लेसिंग वही बोल रहा है, डिवाइन हीलिंग। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचर्स एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। एक्चुअली आप तो हील करोगे, जैसे आप उनसे मिलोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि यस, मेरे से तो समझने में गलती हो गया। और सामने वाले को भी लगा, ए माय गॉड, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था इसको लेके, ओ माय गॉड, आई एम रियली, इट्स शेमफुल। तो आप दोनों को ही एहसास होगा कि आप दोनों ने कितना बड़ा गलती लेके बैठे हुए थे, कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग को पनाह दे के बैठे हुए थे दिल के अंदर। और जैसे ही ये पूरा सामने आ जाएगा, क्लैरिटी आएगा, आँखों में रौनक आएगा, वो ब्लेसिंग्स को महसूस करेंगे, तभी आप दोनों को हील करने लगेंगे। फिर कोई दर्द नहीं रहेगा, फिर कोई छुपा छुपी नहीं रहेगा, कोई झूठ नहीं रहेगा। दोनों के लिए प्यार और उभर के आएगा।
वाह, टॉरस, मैं तो बहुत खुश हो गई। आपकी जो प्रेम कहानी है, जो अचानक से एक गलत फहमी का शिकार हुआ था, अभी वो गलत फहमी के शिकार से बाहर आएगा। आप दोनों ज़रूर मिले। अनफिनिश्ड जो ये सिम्फनी है, जो ये अनफिनिश्ड म्यूज़िक है, जो ये अनफिनिश्ड लव है, इस अनफिनिश्ड लव को दोनों मिल के फिनिश करिए, दोनों मिल के इसको कंटिन्यू करिए। एग्जैक्टली। सो गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत खुश नसीबी मिले, ईश्वर आपके साथ हर वक्त रहे। आप शिव शंभू के चरण पकड़ के रखें ताकि आपसे आगे चल के कोई गुनाह ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। और हाँ, प्लीज़ फिर मिलेंगे आपके साथ आप ही की रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।